नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं और जुलाई के महीने की बात करते हैं कि जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। बुध की राशि है और सबसे बड़ी बात है कि ये डबल स्वभाव की राशि है। ड्विल साइन जिसको हम कहते हैं ना, द्विस्वभाव की राशि है ये। आपके लिए ये जो ग्रहों का प्रभाव जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। सबसे पहले जैसे सूर्य की बात करते हैं, सूर्य कैसा रहेगा, फिर उसके बाद मंगल की बात करेंगे, सारे ग्रहों की एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं क्योंकि 15 जून से 16 जुलाई तक जो सूर्य है वो मिथुन राशि में ही रहने वाले, आप ही की राशि में रहने वाले, और इसी बीच में राजयोग भी बनाएंगे ये। और आपकी राशि का ये जो प्रथम भाव है, पहला भाव है सूर्य का, ये तेज देगा आपके अंदर। जितने लथार्जिक जो पहले कुछ समय हो रहे थे ना, अब नहीं होंगे। अब आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा सा बचना भी है, आपको थोड़ा सा संभलना भी है। कई बार चीज़ें जो होती है ना, ज़रूरी नहीं होते हमेशा ही हमारे हक में रहें, हमारे फेवर में रहें। लेकिन हमारे हक में नहीं है तो क्या करें। तो यहाँ पर आपने उपाय रेमेडीज़ जो है ना, जो हम आपको देंगे वो ज़रूर करिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और फिर 16 जुलाई से अगर हम बात करेंगे तो सूर्य जो कर्क राशि में चले जाएंगे और आपकी राशि का वो द्वितीय भाव भी हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर प्रथम भाव और द्वितीय भाव ये इंडिकेट हो रहे हैं सूर्य से। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो 28 जुलाई तक सिंह राशि में रहेंगे मंगल, और आपकी राशि का ये तीसरा भाव है, थर्ड हाउस है। अब थर्ड हाउस में मंगल आपके अंदर एक एनर्जी तो बढ़ेगा काम करने की, लेकिन कहीं कहीं क्रोध भी लेकर के आएगा। तो क्रोध को संभालेंगे तो काम बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर क्रोध सर पे पर हावी रखेंगे तो फिर काम से वंचित होना पड़ेगा। अगर हम बुध की बात करते हैं, मरकरी की बात करते हैं, बुध कर्क राशि में चल रहे हैं और 18 जुलाई को ये वक्रीय हो जाएंगे। आपकी राशि का दूसरा भाव है। दूसरे भाव में बुध का जो संबंध है, क्योंकि धन भाव होता है दूसरा, और दूसरे भाव में बुध का ये जो संबंध एक तरीके से तो अच्छा माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चों को भी ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वक्रीय हो जाएंगे बुध। और अगर हम गुरु की बात कर रहे हैं तो मिथुन राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि का ये प्रथम भाव है, यानी आपकी राशि में ही है गुरु भी। अब गुरु भी आपकी राशि में, सूर्य भी आपकी राशि में रहेंगे। तो यानी यहाँ मिला करके बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस बार चेंज होने वाली है। क्या क्या बड़े चेंजेस होंगे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम शुक्र की बात करते हैं, शुक्र 26 जुलाई तक वृष राशि में रहेंगे, वो आपकी राशि का 12वां भाव होगा। शुक्र 12वें भाव में अच्छा नहीं है, आपकी सारी लग्जरीज का कहीं ना कहीं नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर शनि की बात करते हैं, जो मीन राशि में चल रहे हैं, वो आपकी राशि का दशम भाव होगा। दशम में शनि का बैठना ठीक माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का उसकी स्वराशि का भाव होता है। तो यहाँ पर तो दिक्कत नहीं कर रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई को जब ये वक्रीय होंगे तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी ये कर सकते हैं। यानी जुलाई के महीने में जो ग्रहों की स्थितियाँ बन रही हैं वो कुछ इस तरीके से बन रही है। अगर हम राहु की बात करते हैं तो कुंभ राशि में चल रहे हैं, वो आपकी राशि का 9वां भाव होगा। 9वां भाव में राहु थोड़ा सा वाद विवाद कराता है, वो भी पिताजी के साथ, और जिसके चलते कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर हम केतु की बात कर रहे हैं, वो सिंह राशि में चल रहे हैं, वो आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे, थर्ड हाउस में। केतु थर्ड हाउस में पराक्रम में कमी करता है, यानी एक तरफ कहीं एनर्जी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी करने का काम करेगा ये। तो ये ग्रहों की भूमिका जो है इस बार कुछ उथल पुथल की सिचुएशन आपकी राशि के हिसाब से बनाती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ें अच्छी आई, दिखी, विजिबल हुई, फिर नुकसान की तरफ बढ़ गए। यानी यहाँ पर अनसर्टेनिटी जो है वो जुलाई के महीने में आपको देखने को मिल सकती है। कभी अच्छा हुआ, फिर सडनली कुछ खराब होने लगा। तो यहाँ पर आपको जो ये सडनली चेंजेस आ रहे होंगे ना, इससे घबराइएगा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा अवेयर होकर के अगर हम फैसले लेंगे तो हो सकता है ये चीज़ें जो हैं वो बेटर कंडीशन में हमारी आ सकती हैं।
और वहीं अगर कि हम देखते हैं कि कुछ हमारे मिशन होते हैं, हमारे लक्ष्य होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम वो सारे लक्ष्य जो है वो हासिल कर लें। जुलाई में के महीने में कुछ अनसर्टेनिटी है, तो इसीलिए घबराना तो नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें अच्छी करने का प्रयास ज़रूर करना है। और उपाय रेमेडीज़ जो हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। धन के मामले में थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, हमने कहा ना धन तो मिलेगा, लेकिन धन कहीं ना कहीं खर्च भी जल्दी हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके के फैक्टर्स जो हैं आपके साथ जुलाई के महीने में रह सकते हैं। और धन के अलावा अगर हम वहीं बात करते हैं कुछ रिश्तों की, कि आपस में थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस जो है हो सकता है आपको जुलाई के महीने में देखने को मिल सकता है। लेकिन शांत रहिएगा। कहीं कहीं चीज़ें कई बार हमें अवॉइड करनी पड़ती हैं। वो इसीलिए अवॉइड करनी पड़ती हैं कि घर के अंदर एक सुख शांति का माहौल बना रहे, और साथ के साथ हर किसी की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव भी रहे। क्योंकि कोई भी मैस क्रिएट करना वो बहुत आसान होता है, लेकिन सिचुएशन को संभालना वो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो हम ज़रूर कहेंगे कि अगर आपको थोड़ा सा अपने घर के अंदर तनाव का माहौल लग रहा है, तो और कारण भी अगर आप ही बन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हट करके कुछ समय अपना इधर उधर करने का प्रयास कीजिए, ताकि थोड़ा माहौल जो है वो शांत हो जाए और आप पे फर्दर आकर के अपनी चीज़ों को जो है समेट सके, संभाल सके। सिर्फ किस्मत के भरोसे इस बार नहीं रहिएगा। जुलाई के महीने में एफर्ट्स अपने बनाए रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें मिल रही होती हैं तो हम लोग बहुत लेथार्जिक, क्योंकि हमें मिल तो रहा ही है, लेकिन सडनली ब्रेक होने के चांसेस हैं। तो आप थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को बनाए रखिएगा। और जो हम उपाय आपको बताने वाले हैं उन उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा। अब उपाय क्या है, बड़े साधारण सिंपल से उपाय होते हैं, ज़्यादा उपाय कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, क्योंकि हर महीने उपाय करने तो कितने ज़्यादा आप कर लेंगे उपाय। सबसे पहले गौ माता को एक रोटी खिलाना जो है वो शुरू कर दीजिए। जुलाई के महीने में हर दिन गौ माता के नाम से एक रोटी निकालिएगा और उन्हें खिला करके भी आइए। हो सके तो उनका स्पर्श भी कीजिएगा। साथ के साथ पानी का भी प्रबंध करिएगा। खाली हम रोटी खिला के आ जाते हैं, अगर हमें कोई रोटी खाने को दे दे और पानी साथ में ना दे तो कैसा होगा। गर्मियों के दिन हैं और बेजुबान हैं, मांग तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आप इस तरीके के अच्छे कर्म करते हो तो आपकी जीवन के अंदर भी बड़े चेंजेस होते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो ये था मिथुन राशि। अगली राशि हमारी है कर्क राशि। सो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, कर्क राशि वाले करें थोड़ा सा इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।